पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का बड़ा एक्शन। बीएसएफ ने राजस्थान में बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा, पूछताछ जारी। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में लगातार हलचल है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत चली। पहलगाम आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया सामने। कहा, लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता हमला, आसमान से तो नहीं उतरे होंगे आतंकी। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को बताया दरिंदा शैतान। कहा, बातचीत का वक्त खत्म हुआ, मोदी तय करेंगे पाकिस्तान को किस तरह समझानी है भारत की बात। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता अजय भारती। सुविधा के हिसाब से भारत के पक्ष या विपक्ष में बोलते फारूक अब्दुल्ला और महबूबा। आतंकियों को मिलेगी कड़ी सजा। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत को बड़ी कामयाबी। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला उड़ान परीक्षण सफल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। एमपी के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बारूद समेत दूसरे हथियारों का होता है उत्पादन। पाकिस्तान से तनाव के बीच एयर डिफेंस सिस्टम नेक्सट जनरेशन खरीदेगी भारतीय सेना। मेक इन इंडिया के तहत खरीदे जाएंगे 48 लॉन्चर, 85 मिसाइलें समेत दूसरे उपकरण। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज। पुलिस ने श्रीनगर में आतंकियों के सहयोगियों के घरों में तलाशी ली। 5 जगहों पर कार्रवाई की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी है। सभी डाक सेवाएं बंद। पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर भी रोक लगाई। पहलगाम हमले पर जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री लावरोव की फोन पर बातचीत। रूस ने भारत पाकिस्तान से राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से मतभेद सुलझाने का आह्वान किया। बिना जानकारी दिए पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को सीआरपीएफ ने बर्खास्त किया। सीआरपीएफ ने शादी की बात छुपाने को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक। भारतीय व्यापारियों ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने के फैसले का स्वागत किया। जम्मू वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने कहा है इससे पाकिस्तान को होगा भारी नुकसान। आतंकी हमले के बाद सिंगापुर से पहलगाम घूमने आया सैलानियों का ग्रुप। एबीपी न्यूज ने कहा कि पहलगाम जैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में पाकिस्तान का विरोध जारी है। यूपी के कानपुर में ट्रेडर्स ने प्रदर्शन किया है, साथ ही नारेबाजी भी की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में विरोध। लोगों ने मौन रहकर जताया विरोध। आतंकी घटना के पीछे शामिल लोगों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग। मुंबई के वाकोला में पुलिस ने शांति भंग की आशंका में हटाए पाकिस्तानी झंडे। लोगों ने जताया विरोध। सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे लगाकर दिखा था पाकिस्तान मुर्दाबाद। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कहा, सबूत मांगने वालों का होगा डीएनए टेस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंधों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसला लेंगे वो राष्ट्रहित में होगा। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने की बड़ी कदम उठाने की मांग। कहा, जब पाकिस्तान संघर्ष विराम कर रहा है उल्लंघन तो क्या कर रही है सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। कहा, पहलगाम आतंकी हमले ने हम सभी को झकझोर दिया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का ग्लोबल समिट में सम्मान लेने से इनकार। कहा, जब तक भारत पहलगाम आतंकी हमले का नहीं ले लेता बदला तब तक नहीं करूंगा कोई भी सम्मान स्वीकार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज लखनऊ में धर्म संसद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अयोध्या, काशी, मथुरा समेत देश भर से बुलाए धर्मगुरु। हिंदू राष्ट्र समेत रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव।
पहलगाम हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की जताई आशंका। 2 हफ्ते तक चला तलाशी अभियान, हमले के दिन ही बंद हुआ था ऑपरेशन। और चलिए अब आपको देश की राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया के 7वें सीजन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बिहार के 5 शहरों दिल्ली में खेलो इंडिया का आयोजन, 15 मई को होगा समापन। बिहार चुनाव को लेकर के आज पटना में महागठबंधन की बैठक होगी। तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत दूसरे नेता इसमें शामिल होंगे। सीट बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार से खन्नाखुश हैं। बिहार में नारी सशक्तिकरण और पुल ढहने को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उधर मुकेश साहनी का चिराग पासवान पर तंज, कहा बीजेपी का हनुमान बनने के चक्कर में घर के बाद अब समाज से भी ना हो जाए बेदखल। चिराग ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने को कहा था। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। कहा बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले जाति जनगणना के लिए हमने सालों तक कड़ी लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री को लोगों की इच्छा सुनने के लिए होना पड़ा मजबूर। जाति जनगणना पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं पता क्या है सरकार की मंशा, लेकिन हमें हमारी मांग पूरी होने की खुशी है। जाति जनगणना पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा देश की जनता को कैसे किया जाए व्यवस्थित, सरकार में बैठे लोगों को होना चाहिए आकलन। वक्फ संशोधन कानून पर जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बड़ा आरोप, बोले मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार, अब नहीं होती सुनवाई। जल बंटवारे के मुद्दे पर हरियाणा में सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। पंजाब से बगैर शर्त पानी छोड़ने की मांग। पंजाब के साथ जल बंटवारे के विवाद पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा किसी प्रदेश का पानी रोकना असंवैधानिक, जल बंटवारे पर दिया हरियाणा सरकार का साथ। जल बंटवारे पर हो रहा विवाद के बीच यमुनानगर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा जरूरत पड़ी तो खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के निशाने पर हरियाणा सरकार, कहा यह वही सरकार जिसने बार बार रोका दिल्ली के हिस्से का पानी। श्रावस्ती में प्रशासन ने एक मदरसे को सील किया है। मदरसे को विदेशी फंडिंग के जरिए संचालित करने का शक है। मदरसे में तालीम ले रही थी 300 लड़कियां। बिहार के हाजीपुर में गोली मारकर युवक की हत्या, घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी की, तनाव बढ़ता देख इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। गोरखपुर में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस का खुलासा, शराब के नशे में धुत होकर अक्सर परिवार के लोगों से झगड़ा करता था आरोपी, पुलिस ने बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, मौके से कई पिस्टल, मैगजीन और मशीनें बरामद। बिहार के नवादा में पकड़ा गया 3000 लीटर स्पिरिट, मौके पर पकड़ा गया एक शख्स, जांच टीम को चकमा देकर दूसरा आरोपी फरार, शराब तस्करी से जुड़ा है पूरा मामला। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई 2 महिलाएं, पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, मुखबिरी की सूचना पर कार्रवाई हुई। कन्नौज में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला, पिता पर अपनी नाबालिग लड़की की हत्या का आरोप है। आरोपी पिता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गुमशुदगी की झूठी कहानी। सहारनपुर में कोर्ट ने पूर्व एमएलसी महमूद अली को रेप मामले में माना दोषी, 12 साल और 5 लाख जुर्माना। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के 3 बेटों को 5 साल की सजा, 2 लाख जुर्माने की सजा। जोधपुर की एक युवती ने आईपीएल खिलाड़ी शिवालिक शर्मा पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज, जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के पश्चिम चंपारण में वर्दी में रील बनाने पर महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो गई। एसपी ने लिया मामले का संज्ञान, महिला पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। चरखी दादरी में
मण्णपुरम गोल्ड लोन बैंक में 6.5 किलो सोना, 14 लाख रुपए कैश की चोरी। सीसीटीवी में ताला तोड़ते नजर आए 2 चोर। मामले की जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित। पुणे के नागेश्वर मंदिर में अश्लील हरकतें करने का मामला। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग और उसके पिता की गिरफ्तारी।